हेलो एवरीवन, जामा काली। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकता है ऐसा टॉपिक है। लाइफ चेंजिंग टॉपिक है और ये जो वक्त अभी चल रहा है आपके जीवन में वापस 18 साल के बाद आएगा, क्योंकि इस टाइम केतु मघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है। आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स और in so many charts, even in my own chart, because I'm Capricorn ascendant, so my Ketu is making connection with the 12th house. वो अभी 8th house से गोचर कर रहा है और 12th house पर उनका 5th aspect है। और मैंने बहुत सारे अभी जैसे एक मैंने चार्ट देखा था, वो वर्गो ascendant है, उनके केतु हैं, उनके 12th हाउस के साथ गोचर कर रहे हैं। तो अभी ये जो ड्यूरेशन चल रहा है, केतु जब मघा नक्षत्र में खुद का ही नक्षत्र है, ऊपर से ये पितृस का नक्षत्र है, तो ये टाइम गोल्डन टाइम की तरह आप यूज कर सकते हो, जिस जो स्पेशली कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स और वर्गो असेंडेंट्स एंड सेजिटेरियस असेंडेंट्स, क्योंकि आपकी केतु आपके मोक्ष त्रिकोण के साथ कनेक्शन बना रहा है। मोक्ष त्रिकोण में सबसे जो इम्पोर्टेंट भाव है केतु के इस ड्यूरेशन में वो है, जो वैसे तो सारे ही भाव में केतु अलग अलग रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली वीडियो बना रही हूँ मैं, ये हमारे पितरों के लिए बना रही हूँ। हमारे जितने भी पित्र हैं उनकी तृप्ति के लिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस, फाइनेंसेस आना, या फिर अगर आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं आपके बच्चों की, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, चाहे वो कोई भी एक ऐसा मटेरियल चीज़ों को, या इस जो कहते हैं ना, इस मृत्यु लोक में जो हम चीज़ें चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े, हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, जॉब हो, ऐसा वैसा, जो जितनी भी चीज़ें आप चाह सकते हो मटेरियल लेवल पर, वो सारी चीज़ों की प्राप्ति कराने में इस टाइम ये जो केतु है वो सक्षम है, थ्रू योर एंसेस्टर्स। बट मेक श्योर कि जब आप एक बार अपने पितरों की पूजा पाठ अर्चना करना स्टार्ट कर दें तो आपको वो कॉन्स्टेंटली करती रहनी है। देखो, इस टाइम केतु जो 12th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, ये बहुत क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि जब आप अपनी कोई भी समस्या आइज क्लोज करके, देखो सबसे पहली चीज तो क्या है, अपनी एनर्जी को आपको रेज करना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है, यूनिवर्स के साथ आपको वो एक कनेक्शन फील होना चाहिए, तभी कोई चीज पॉसिबल है। जब आप आंख बंद करके अपने पितरीज को याद कर रहे हो और उनको आंख बंद करके बोल रहे हो कि मुझे ये समस्या है, इस समस्या से निकलने का मुझे साधन बताएं, या मुझे ये चीज की चाहत है, आप मुझे बताओ मैं किस रास्ते पर चलकर इस चीज की प्राप्ति कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो 110% आपको आपके पितृ मदद करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप किसी को भूखा रख रहे हो, प्यासा रख रहे हो, आप अपने पितरों को कभी याद ही नहीं कर रहे हो, उनको कभी आपने दिया नहीं लगाया, उनके नाम का उनको स्थान नहीं दिया बैठने के लिए, आपने उनको कभी भोजन नहीं कराया, तो वो नहीं करेंगे। पूर्णिमा, संक्रांति, हर महीने की जब सन राशि चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द संक्रांति, वो दिन, और एक अमावस्या, दीज 3 days आर देयर। द 4th डे विच इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज मघा नक्षत्र, जिस दिन चंद्रमा मघा में ट्रांजिट कर रहा है, वो दिन भी होता है कि जिस दिन आपके पितृ होते हैं पृथ्वी लोक में, और आप जो कुछ भी उनको ऑफर करते हो वो हर एक चीज को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं और वो सब कुछ उनको लगता है। तो ये 4 days है। जो लोग नहीं कर सकते चारों दिन, वो लोग करें अमावस्या वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन और संक्रांति वाले दिन, वरना मघा नक्षत्र को कर सकते, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली। मैंने मघा नक्षत्र को किया एंड वट एवर आई वॉन्टेड, आई आस्क्ड देम, आई वॉन्ट टू गेट टू नो दिस थिंग एंड हाउ वुड आई, दैट इज रिलेटेड टू ज्योतिष ओनली। वही, क्योंकि मेरा तो फील्ड वही है, तो मुझे सारे टाइम वही लगता है कि ये चीज कैसे होगी, इस चीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू वोंट बिलीव, इन द नाइट आई आस्क्ड देम, आई ऑफर फूड एंड और काजू कतली, क्योंकि मुझे पता है मेरे हमारे जो बड़े पापा थे उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने वो स्पेशली उनके नाम से अलग से ऑफर की उनको, और उनसे प्रार्थना की कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। एंड यू वोंट बिलीव, वेरी नेक्स्ट डे व्हेन आई ओपन माई लैपटॉप एंड माई ड्राइव, सडनली आई ओपनड अ बुक एंड व्हेन आई वाज जस्ट टर्निंग द पेजेस, exactly I landed on the same page where I was looking for the answer. The answer was clearly written, सारे sources कहाँ से है, कैसे है, वराह मेहर ने भी अपनी किस बुक में ये बोला है, एवरीथिंग इज रिटन देयर। तो आपके पितृ आपको हर तरीके से मदद कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पितरों की मदद कैसे लेनी है, लेकिन इसके लिए
आपको भी उनसे उतना ही प्रेम होना चाहिए, उतनी ही शिद्दत से आप उनको महसूस करना चाहिए कि उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है, दे विल डेफिनेटली लिसन टू यू। और ये जो समय चल रहा है, केतु मघा नक्षत्र में है, 8th हाउस से जिनके कनेक्शन बना रहे हैं, बहुत सुनेंगे तो सबकी, सिर्फ स्पेशली ऐसा नहीं है सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो असेंडेंट्स की, तो सबकी ही सुनेंगे क्योंकि है ही वो पितरों के नक्षत्र में। लेकिन इन लोगों को महसूस होगा, चाहे ड्रीम के थ्रू आप उनको डेली देखो या फिर आपको उनके होने का, उनकी प्रेजेंस का एहसास हो जाए, इन लोगों को एहसास हो जाएगा। क्योंकि जब केतु 12th हाउस से कनेक्शन वैसे भी बनाते हैं ना नॉर्मली भी किसी के चार्ट में, तो दे आर प्रोन टू सी द और टू फील द एनर्जीज। वो दूसरी जो एंटिटीज होती हैं, जो एनर्जीज हमारे आजू बाजू में होती हैं, उनको देख मतलब उनको फील करने की एक स्पेशल या स्पेसिफिकली उनको सेंस करने की एक पावर होती है उनके पास, है ना, क्योंकि केतु उनका 12th हाउस से कनेक्ट है। अभी यहाँ तो स्पेशली 12th हाउस से कनेक्ट गोचर में हो ही रहे हैं, जिसपे नहीं है, तो यहाँ इन लोगों को वो महसूस भी हो सकते हैं, उनके द्वारा चीजें महसूस हो सकती है, और बहुत इजीली, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन आपको महसूस करा देता है या बता देता है, ठीक उसी तरीके से किसी न किसी के थ्रू, स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू आपको चीजें पता चल जाएगी। तो क्योंकि 12th हाउस रिप्रेजेंट्स योर ड्रीम, योर सबकॉन्शियस एज वेल। तो आप अपने पितरों को जितना अच्छे से खुश कर सकते हैं कीजिए, उनके लिए जितना कर सकते हैं कीजिए, एंड take this opportunity to get everything in your life, that abundance, happiness, fulfillment, everything you will get through your Pitris, through this Ketu this time. After 18 years again you will get this chance, लेकिन by the time आप इसको अवेल करो। पितरों की पूजा कैसे की जाती है, पितरों को आप कैसे समझ सकते हो, मेरे चैनल पर मघा नक्षत्र का एक वीडियो है, आप जाकर के सर्च करो। मघा नक्षत्र का जो मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से आप अपने पितरों का आवाहन कर सकते हो, अपने पितरों के लिए कर सकते हो। अदरवाइज एवरीवेयर इट इज इजीली अवेलेबल, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने प्रॉपरली बताया किस तरीके से आपको अपने पितरों को खुश करना है। अगर फिर भी आपको वीडियो नहीं मिलता है, यू वांट टू नो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं यहाँ पर प्रॉपरली लिख करके पिन कर दूंगी अदरवाइज कमेंट, अगर आप लोगों को जरूरत है। अदरवाइज वो वीडियो देख करके भी आपको पता चल जाएगा। तो जस्ट गो एंड गेट दिस अपॉर्चुनिटी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इट इज गोइंग टू सपोर्ट मी। जय माता दी।